हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो अपनी क्लास है हिंदी की रहने वाली है। आपको या फिर हम सबको ये चीज़ पता ही है कि अगर हमारी हिंदी अच्छी हो गई पेपर में तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि चाहे आपकी इंग्लिश वीक हो, मैथ्स वीक हो या फिर अदर कोई सब्जेक्ट वीक हो, लेकिन हर जो लड़का है वो ये सोचता है कि हिंदी में हम अपने मार्क्स जो अच्छी तरीके से गेन कर लें और अपना एग्ज़ाम जो है निकाल ले जाएँ पहली बार में या फिर दूसरी बार में। हो सकता है कई लोग दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हों। तो हिंदी में अगर आप 30 में से 28 या फिर 29 नंबर लेकर के आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास करने की। तो आज की जो अपनी क्लास है वह हिंदी की है, हिंदी पेडागोजी की है, जहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से देखने को मिलते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश होता है। और अगर बाकी क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप लोग लगातार बने रहिएगा और 1 से लेकर के 10 तक के नंबर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी पेडागोजी का। सभी लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति ऐसी है इन चार में से जो सर्वाधिक रूप से सहायक होने वाली है। पहला ऑप्शन है श्वासर पठन, दूसरा ऑप्शन है मौन पठन, तीसरा है द्रुत पठन और चौथा ऑप्शन है धीमा पठन। तो अर्थ की गहनता को समझने के लिए इन चार में से ऐसी कौन सी पद्धति है जो सर्वाधिक रूप से सहायक हो। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि आप चिल्ला के पढ़ेंगे, तेज तेज पढ़ेंगे, सौसर पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा याद होगा, किसी भी चैप्टर का अर्थ गहन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। या फिर आप अपने मन में पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे तब ये सही रहेगा। या फिर आप द्रुत पठन करेंगे या फिर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है मौन पठन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन करने में क्या महत्वपूर्ण है। क्या भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है, या फिर भाषा का व्याकरण है, पाठ्य पुस्तक है, या फिर भाषा का शिक्षण है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। भाषा अर्जन करने में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन काटने आते हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको आंसर काटने हैं। पहला देखिए लिखा है भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। भाषा के जितने भी रूप हैं, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो याद करना हो, जो भी कुछ है, चाहे सुनना हो, बोलना हो, सभी रूपों का प्रयोग करना भाषा अर्जन करने में जो देखें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, लेकिन हम बाकी भी देखेंगे। दूसरा लिखा था भाषा का व्याकरण। क्या सिर्फ भाषा का व्याकरण ज्ञात कर लेना भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है? तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। हमें भाषा का व्याकरण के साथ साथ में भाषा बोलनी भी आनी चाहिए, सुनकर समझनी भी आनी चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद में है पाठ्य पुस्तक। हम किताबें अच्छी अच्छी लेकर के आएँ और अपने पास में रख लें आकर के, जिससे हमें भाषा अर्जन हो जाएगी, नहीं होगी। ये है आपका भाषा का शिक्षण। क्या हम भाषा का शिक्षण कर लें और हम समझे बूझे कुछ ना बोल ना पाएँ तो वो सहायक हो जाएगा हमारे लिए? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसलिए सही है कि भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, भाषा के जितने भी रूप हैं सबका प्रयोग कर लेना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा सहायक है और महत्वपूर्ण है भाषा अर्जन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसीलिए बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए हमने क्यों किया है और ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जो बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं तो हम उनको सिखाते नहीं हैं। कई सारे शब्द वो ऐसे सीख जाते हैं अपने साथियों के साथ में या फिर बाहर खेलते हुए, जो हम उनको कभी भी नहीं सिखाते हैं। तो बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, आपको बताना है क्या है इन 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिखा है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जबकि चौथा ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन काटने हैं, आप लोगों को ये पता है तो ऑप्शन काटते हुए चलिए और आंसर निकल आएगा। लिखा है पहला ऑप्शन से ही चलते हैं, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो अत्यंत सरल भाषा अगर आप उनके सामने रख देंगे, परिवेश उपलब्ध करा देंगे, तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सरल भाषा का ज्ञान अगर उनको हुआ, फिर उनको कठिन शब्द कब वो बोलना सीख पाएंगे? तो यह हो गया आपका गलत। अत्यंत सरल नहीं होनी चाहिए, सरल तो ठीक है मान लो एक तरीके से। उसके बाद है बी वाला, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, तो ज्ञान कहाँ से होगा फिर उनको? तो ये भी गलत हो गया।
सी लिखा है आपका बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। यह बिल्कुल आपका सही हो सकता है सी वाला, कि जो बच्चे हैं उनको एक ऐसे परिवेश में रखा जाए जिससे वो भाषा अपनी बोलनी और समझनी सीख सकें, समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। डी लिखा था बच्चों को केवल, जहाँ पर केवल हो जाए, लिमिट लग जाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, वो नेगेटिव आंसर आपका होता है। तो हमें केवल शब्द देख कर ही इसको हमें काट देना था, डी वाला। बच गया आपका सी वाला, सी वाला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उन लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही आंसर निकले आपका, क्योंकि हिंदी में अगर आप अच्छे नंबर लेकर के आते हैं तो आपका पूरा पेपर निकल जाता है, ये मान के चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम और अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। क्या ये सही है या फिर नहीं है? क्या कोई सांस्कृतिक जो विभिन्नता होती है वो भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो इसके कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। बी लिखा है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, कि भाषा अर्जन करने में जितनी संकल्पनाएं सब मातृभाषा में बनती हैं। सी लिखा है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और डी लिखा है भाषा अर्जन जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा यहाँ पे अधिगम हो जाएगा प्रयासपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बचा है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, किसका कथन है ये आपको बताना है। कि जब हम भाषा सीखते हैं या फिर सीखे जाने का जो हमारा क्रम होता है उसमें वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, यह कथन किसका है? क्या चॉम्स्की का है, ओरेरिन का है, या फिर वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है? तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती है कथन है नॉम चॉम्स्की का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ अपने पास से थ्योरी नहीं लगानी थी। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। जब आप कविता का शिक्षण कर रहे हैं तब अगर आपको गीत प्रणाली का प्रयोग कराया जा रहा है तो किस स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी होगा? क्या वो प्राथमिक कक्षा स्तर होगा, माध्यमिक कक्षा स्तर है, उच्च कक्षा स्तर है, या फिर उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर है? आप लोग एक बार आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पर आप ऑप्शन नहीं काट पाएंगे अगर आपको नहीं पता है। तो कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग प्राथमिक कक्षा स्तर पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग पढ़िए। लिखा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। जो आपका प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का, उसमें भाषा सीखने से क्या तात्पर्य है? क्या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, या फिर उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना? तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, या फिर भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। उच्च स्तरीय साहित्य आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाएंगे। कोई बालक आपके पास पढ़ने आया क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए, क्लास 1 में आया तो आप उसको व्याकरण लेकर के बिठा देंगे या फिर उसको वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट कराएंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप इन 3 ऑप्शनों को देख कर ही काट सकते थे। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा का आपको उसको प्रयोग सिखाना कि आपको किस प्रकार से भाषा प्रयोग करनी है, छोटा कहाँ लगाना है, बड़ा कहाँ लगाना है, कैसे आपको बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उसको भाषा का प्रयोग सिखाएंगे छोटी कक्षाओं में, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं 1 से 5 तक की। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, या फिर भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही आंसर हो सकता है, बताइए एक बार सभी लोग। आपको आंसर यहाँ पे काटने हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ऑप्शन काट सकते हैं। पहला है भाषा
कि नियम कंठस्थ करा जाए, कंठस्थ आ जाए। जहाँ पर भी कंठस्थ होता है वो माइनस यानी कि निगेटिव आंसर होता है और हमें निगेटिव आंसर नहीं करने होते हैं, तो हम इसको काट देंगे। दूसरा है भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाए, कठोर रवैया भी माइनस यानी निगेटिव में आता है, इसको हम काट देंगे। उसके बाद है भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा किस प्रकार से प्रयोग करनी है, ये सब क्या हो आपका बताने का प्रमुख उद्देश्य होगा, हम कह सकते हैं कि सही है यहाँ पर। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश कर देना। अगर आप किताबें मोटी-मोटी कर देंगे तो इससे भाषा सहज हो जाएगी या फिर प्रभावी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत। जो आपका ऑप्शन सही है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है। भाषा प्रयोग की दक्षता ही आपका अगर प्रमुख उद्देश्य है तो आप सहज और प्रभावी रूप से भाषा सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डॉट डॉट सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डॉट डॉट का अभिन्न हिस्सा होती है। क्या ऐतिहासिक और इतिहास का है, या फिर संस्कृत और संस्कृत का है, बारीकी व्याकरण है, या फिर नियमबद्धता व्याकरण है? तो आप लोग बताइए क्या इसमें सही है। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो यहाँ पे आपको संस्कृत और संस्कृत 2 बार लिखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संस्कृत और संस्कृत ही यहाँ पर होगा। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृत सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो 2 बार है संस्कृत और संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, या फिर शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या फिर भाषा संबंधी गृह कार्य। तो बताइए इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, जब बच्चे सुलेख लिख करके लाते हैं तो क्या वो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। सुलेख लिखने से भाषा का जो स्तर है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला है। उसके बाद है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। अगर कोई शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ाता है, लिखाता है, समझाता है, तो ये जो रवैया होता है शिक्षक का, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, यहाँ पे हमें सही लग रहा है। सी हम चेक करते हैं, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भाषा संबंधी गृह कार्य, इससे भी प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा जितना शिक्षक का भाषा संबंधी रवैये से पढ़ने वाला है। अगर शिक्षक अच्छा अच्छी तरीके से पढ़ाता है, समझाता है, तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और इससे भाषा प्रभावित ज़रूर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप की। यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ पर हिमांशी मैम के नोट्स मिलने वाले हैं, जिनसे आपका सीटेट जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं आप लोग सीटेट को। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो फ्री में नोट्स हैं हिमांशी मैम के। साथ ही आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। एनसीईआरटी किताब पढ़नी है तो आपको यहीं पर मिल जाएँगी फ्री में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए, बहुत ही कम कीमत पे चाहिए, ₹150 पर चाहिए, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन नोट्स भी बनाए गए हैं, जो आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस ऐप के माध्यम से अपना सीटेट अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं। तो आप लोग तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और अपने साथी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।